खुशीराज। कांग्रेस बिहार में आरजेडी से गठबंधन तोड़ने जा रही है और पप्पू यादव को भी किनारे करने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देंगे हमारे संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की दिल्ली में, उस मीटिंग में जो संकेत उस मीटिंग से निकल कर आ रहे हैं वो दो बहुत बड़े संकेत हैं। कांग्रेस बिहार में आरजेडी से गठबंधन तोड़ने जा रही है और अपना संगठन का बेस, संगठन का आधार फिर से खड़ा करने जा रही है। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। पुराना वोट बैंक क्या है? पुराना वोट बैंक है मुसलमान, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण। ये जो वोट बैंक है जिसके सहारे कांग्रेस बिहार की सत्ता में रहती थी, उसे साधने की कोशिश कर रही है। 18% मुसलमान हैं, लगभग 20% के आसपास दलित हैं, 3% के आसपास भूमिहार हैं और इसी के 3-3.5% जो जातीय सर्वे कहता है, हालांकि जातीय सर्वे के आंकड़ों पर सवाल है। भूमिहार और ब्राह्मण कहते हैं कि उनकी संख्या घटाकर दिखाई गई है, दोनों 5% से ज्यादा होने का दावा करते हैं। तो ये जो वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था और कांग्रेस बाद में इस वोट बैंक को खोती चली गई। अब कांग्रेस की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर मुसलमान, दलित, भूमिहार और ब्राह्मण, इन 4 जातियों के अपने वोट बैंक को फिर से खड़ा करने की और इसी के सहारे अपने संगठन को मजबूत करने की। तो यह वोट बैंक कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव के रहते नहीं आ सकता है। न तेजस्वी यादव के साथ रहते ब्राह्मण कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, न तेजस्वी यादव के साथ रहते भूमिहार कांग्रेस के साथ आ सकता है। सबसे बड़ा यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि मुसलमान भी इस चुनाव में देखने को मिला कि मुसलमानों ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ा है। इससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर, तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब वे मुसलमानों को भी अपने साथ नहीं रख पाए, मुसलमान चले गए एआईएमआईएम के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो किस बात का तेजस्वी यादव को लीडर बनाया जाएगा महागठबंधन का? तो तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव का साथ, तेजस्वी यादव की लीडरशिप छोड़ने जा रही है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस कोशिश नहीं कर चुकी है लालू यादव के प्रभाव से निकलने की। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें और 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2009 और 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। बाद में, हालांकि चुनाव के बाद, 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से लालू के साथ चली गई। तो एक बार फिर वो कोशिश बिहार में दिखेगी। अब आते हैं पप्पू यादव के सवाल पर। पप्पू यादव को कांग्रेस ने बड़ी ताकत दी विधानसभा चुनाव के दौरान। टिकटों के वितरण में भी पप्पू यादव की चली। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस ने टिकट भी दिया, राहुल गांधी ने मंच भी साझा किया, प्रियंका गांधी ने भी मंच साझा किया, पप्पू यादव को पूरी अहमियत दी गई। लेकिन सांसद पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व को यह अब नहीं समझा पा रहे हैं कि उनकी ताकत इतनी है कि वे कांग्रेस को मजबूत कर पाए, क्योंकि पूर्णिया में कांग्रेस की बड़ी हार हुई, महागठबंधन की बड़ी हार हुई। पप्पू यादव कहीं भी अपना जलवा नहीं दिखा सके। तो अब क्या एक बड़ा सवाल चल रहा था कि क्या पप्पू यादव को फिर से कांग्रेस किनारे कर देगी? तो उसका जवाब है कि हाँ। कल की जो परसों की जो बैठक है, उस बैठक से यही नतीजा निकल कर आ रहा है, परसों की बैठक से, कि कांग्रेस पप्पू यादव को किनारे कर सकती है। अब पप्पू यादव को जब कांग्रेस किनारे करेगी तो पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव कोई कांग्रेस के तो सांसद है नहीं, वे निर्दलीय सांसद हैं। लेकिन पप्पू यादव इतनी ज्यादा पावर में, इतना ज्यादा शक्ति में दिख रहे थे कांग्रेस में कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे कांग्रेस के सांसद नहीं है। कांग्रेस के जो सांसद थे उनसे ज्यादा टिकट वितरण में इस बार चली है पप्पू यादव की। परसों जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में पप्पू यादव भी गए थे, उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन पप्पू यादव, खबर आ रही है कि पप्पू यादव से अलग से मिलने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। यह बात यह दर्शा रहा है, यह बात यह बता रहा है, इस बात से ऐसा साफ परिलक्षित हो रहा है कि पप्पू यादव
अब वो जो उनको विधानसभा चुनाव में जो अहमियत मिली इस विधानसभा चुनाव में, वो अहमियत शायद ही मिल पाए। अब आते हैं कि क्या होगा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का और क्या होगा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का। तो कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने हार की जिम्मेवारी ली थी और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी कि अगर मैं अध्यक्ष था, पार्टी हारी है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। खबर है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बिहार की जिम्मेवारी ली थी और जिम्मेवारी से हटाने की पेशकश की थी, लेकिन राहुल गांधी दोनों के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए, कृष्णा अल्लावरू के लिए भी और राजेश राम के लिए भी। और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कह दिया है कि अगर ये दोनों कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जिम्मेवार हैं तो मैं भी बराबर का जिम्मेवार हूं। तो यहीं पर बात खत्म हो गई है। अब न कृष्णा अल्लावरू तुरंत हटाए जाएंगे और न राजेश राम तुरंत हटाए जाएंगे। अब देखिए आगे राजेश राम का हटना तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है इस मौके पर, अभी कुछ समय तक। कृष्णा अल्लावरू को लेकर भी राहुल गांधी का विश्वास नहीं डगमगाया है लेकिन आगे चलकर कृष्णा अल्लावरू को बदला जा सकता है, क्योंकि सच यह है कि राजेश राम के पास कोई अधिकार नहीं थे। पूरी तरह से प्रभारी ही पार्टी को चला रहे थे, संगठन को चला रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पपेट बना दिया था, सारे उनके अधिकार प्रभारी यूज कर रहे थे। तो कृष्णा अल्लावरू पर गाज गिर सकती है। हालांकि अभी गाज गिरने से एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतजार के बाद लेकिन बिहार में कांग्रेस प्रभारी को बदला जा सकता है। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।